हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, दीपदक्ष फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं बड़े दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे न्यूज़ के बारे में, एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में बहुत दिन से ये एक्साइटमेंट था कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होगा या नहीं होगा, तो फाइनली इसके बारे में नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी कर दिया है। सो मीन्स व्हाट, इट्स अ बिगेस्ट चेंज इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड। तो क्या है एग्जैक्टली 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन के रूल्स, क्राइटेरियाज, इसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसेंटली नोटिफिकेशंस आ चुका है। रिसेंट नोटिफिकेशन में क्या एग्जैक्टली बोला, ये 25 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दैट इज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2 टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th इन क्लास 10th 2026 में 2 टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहला, जनरल कंडीशंस क्या है इस पैटर्न के बारे में। सो व्हाट, इट्स अ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। जो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है फेब में है, सेकेंड एग्जामिनेशन जो है मई में है। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन ये कंपल्सरी है, इट्स अ मैंडेटरी है। एंड ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स टू बी अलाउड मीन्स व्हाट, टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है एंड लैंग्वेज है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, सपोज फर्स्ट एग्जामिनेशन देने के बाद आपका कौन सा भी 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास चांस है इंप्रूवमेंट करने के लिए, मींस व्हाट, रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो, फियर फैक्टर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड रिजल्ट 100% आपका अच्छा आएगा। सो मींस व्हाट, फर्स्ट एग्जामिनेशन कंपलसरी है, सेकेंड जो एग्जाम होगा उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। मींस व्हाट, आपके पास अपॉर्चुनिटी है फॉर 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद में बोला है, इफ द स्टूडेंट्स हैज नॉट अपीयर्ड 3 और मोर सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, सपोज कौन सा कैंडिडेट 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या अपीयर नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर नहीं है। वो कैंडिडेट डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकता है। उस कैटेगरी को बोलते इसेंशियल रिपीट कैटेगरी। इसेंशियल रिपीट कैटेगरी, याद रखो, 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोग फेल हो गए तो आप इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में जाओगे। सो मतलब आपको नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगा फेब में, तब आप एग्जाम दे सकते हो। समझा? इट्स अ व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। द स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन अ सेकेंड एग्जामिनेशन अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। मतलब कंपार्टमेंट किसको लगता है, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट फेल हो गए तो दैट कैंडिडेट सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जाम दे के उसको क्वालिफाई कर सकता है अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी। ये भी याद रखो, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट एंड 3 से कम सब्जेक्ट, सो क्राइटेरिया अलग अलग है। इसेंशियल रिपीट क्राइटेरिया या कंपार्टमेंट सेकेंड अटेम्प्ट में दे सकता है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई भी इसके बारे में कुछ शंका होगा या कुछ एनी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के उसके बारे में बोल सकते हैं। उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन में आपको फिर से एक छोटे वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद में जो भी नेक्स्ट रूल है, दैट इज अ स्पेशल कैटेगरी। मतलब कुछ है स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सपोज फर्स्ट जब एग्जामिनेशन है मेन, उसी टाइम पे स्पोर्ट्स आ गए तो उस कैंडिडेट्स को सेकेंड एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउड है, ओनली फॉर दैट कैंडिडेट। एंड दूसरा है, एक विंटर बाउंड स्कूल्स रहते हैं कुछ, दैट स्टूडेंट्स आल्सो अपीयर आइदर इन अ फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकेंड एग्जामिनेशन ऑफर्ड सब्जेक्ट। मतलब उनको क्या है, फर्स्ट या सेकेंड एग्जामिनेशन देने की परमिशन सिर्फ विंटर बाउंड स्टूडेंट्स एंड दैट स्पेशल स्पोर्ट्स कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही है। उसके बारे में इंटरनल एग्जामिनेशन, सर 2 टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन है तो 2 टाइम इंटरनल एग्जामिनेशन होगा क्या? नहीं। इंटरनल एग्जामिनेशन जो स्कूल आपको इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड ओनली वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। मेन मींस व्हाट, फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो जो फेब में होगा, मिड ऑफ फेब में होगा, उस एग्जामिनेशन से पहले जो भी इंटरनल आपको दिए जाते हैं वो इंटरनल असेसमेंट ओनली वंस होगा। उसके बाद में व्हाट एग्जामिनेशन, व्हाट अबाउट द एग्जामिनेशन, कब कंडक्ट होगी? तो फर्स्ट एग्जामिनेशन आपका मिड फेब में होगा एंड द सेकेंड एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो मंथ ऑफ मई में होगा।
याद रखो फर्स्ट एग्जामिनेशन जैसे रेगुलर हर साल होता है मिड ऑफ फेब में फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड द सेकेंड एग्जामिनेशन आपका होगा मंथ ऑफ मई में। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो आपको पता है हर एक एग्जामिनेशन का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया डिटेल गाइडलाइन में यहाँ पे दिया है, हम लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे बिकॉज ये रेगुलर हर एक कैंडिडेट के लिए कंपलसरी क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद में सिलेबस एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो दोनों सिलेबस जो होंगे मतलब दोनों एग्जामिनेशन जो होगा विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फुल सिलेबस, दोनों मतलब ऐसे नहीं होगा कि हाफ ऑफ सिलेबस, टोटल सिलेबस के ऊपर दोनों भी बोर्ड एग्जामिनेशन होगे। एंड व्हाट यहां पे उन्होंने वही सेंटेंस यहां पे इंडिकेट किया है, एंड द स्कीम ऑफ द स्टडीज एंड द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिमेन सेम, जैसे अप टू द लास्ट ईयर पेपर पैटर्न वगैरह जो था उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से सीबीएसई भी अपना इस ईयर का भी पेपर पैटर्न लॉन्च करेगा, उस पेपर पैटर्न के हिसाब से ही अपना हर साल की तरह एग्जामिनेशन होगा। के बाद में रिजल्ट कब आएगा सर, ये भी बड़ी बात है, दो एग्जामिनेशन होगा तो दो एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे उन्होंने डिटेल गाइडलाइंस बोला है। द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पर द एग्जामिनेशन बाय लॉज एंड द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आपका अप्रैल में आएगा, कौन से मंथ में आएगा, अप्रैल में आएगा। एंड द रिजल्ट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ जून, कौन से मंथ में आएगा सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट, जून में आएगा, ये भी याद रखो। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन दैट इज फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन ए डिजी लॉकर, मतलब डिजी लॉकर पे आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो अवेलेबल होगा, उस बेसिस पे आप लोग 11th में एडमिशन ले सकते हो, उस बेसिस पे 11th में एडमिशन ले सकते हो। सपोज कोई इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, इंप्रूवमेंट के लिए भी चांस है, तो इंप्रूवमेंट करने के बाद जो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपको कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा आफ्टर द सेकेंड रिजल्ट। पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज क्या है, द फैसिलिटीज ऑफ फोटोकॉपी, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने पेपर फोटोकॉपी मंगवाते, वेरिफिकेशन करते, रीचेकिंग करते हैं, तो वो जो भी होगा वो आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद में नहीं, ये ऑल जो होगा वो कब अवेलेबल होगा, आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन। सो मीन्स व्हाट, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। बाद में एडमिशन इन अ क्लास 11th ऑन व्हाट बेसिस यू गेट एडमिशन, सर दो एग्जामिनेशन होने के बाद होगा या फर्स्ट एग्जामिनेशन होने के बाद होगा, उसके बारे में भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के मन में शंका है। सो व्हाट इज इट, द स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन अ मेन एग्जामिनेशन विल बी अलाउड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11। सपोज कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई भी नहीं हुआ फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो उसको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा, एंड जब वो सेकेंड एग्जामिनेशन देगा, उस सेकेंड एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद उसका एडमिशन कंफर्म होगा, तब तक उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, वो प्रोविजनल कैटेगरी में रहेगा। सो ऑल स्कूल्स आर अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड टू ब्रिंग द पॉलिसी ऑफ 2 एग्जामिनेशन 2025। तो पेरेंट्स को इसके बारे में डिटेल डिस्कशंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, इसके लिए ये पूरा नोटिफिकेशन या वीडियो मैंने आपके सामने रखा है। तो आप लोग यहाँ पे साइन देख सकते हैं, डॉक्टर सन्यम भरद्वाज दैट इज अ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इनका साइन है। तो ये टोटल जो लिस्ट है 25 तारीख को आया हुआ, तो वो आपके सामने मैंने रखा है। मेरे हिसाब से ये एक आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए है टू इंप्रूव योरसेल्फ, बिकॉज क्या होता है अप टू द लास्ट ईयर आपके पास एक चांस था, अभी 2 चांस है, 2 चांस है मतलब इंप्रूवमेंट के लिए आपके पास प्लस पॉइंट आ गया। सो व्हाट इज इट, रियल बेनिफिट क्या है स्टूडेंट्स को, एक स्ट्रेस कम होगा बच्चों का, बिकॉज कुछ बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, पेपर हार्ड जाता है, यू फेस अ प्रॉब्लम, तो आपको अभी रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए चांसेस है। दूसरा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। अभी सपोज फर्स्ट एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पेपर ये गया होगा, लेकिन सेकेंड एग्जामिनेशन में आपको इंप्रूव करने के लिए चांस है, तो 100% आप में कॉन्फिडेंस आएगा, सेकेंड चांस अवेलेबल है आपके पास। सपोज कोई कैंडिडेट बीमार होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उसको भी इंप्रूव करने के लिए चांस है। उसके बाद में वीक एरिया जो होगा कौन सा सब्जेक्ट का, तो उसको भी इंप्रूव करने के लिए चांस है। सपोज कुछ लोगों को मैथ्स हार्ड लगा, तो सेकेंड अटेम्प्ट में और अच्छी तरीके से स्टडी करके उसको इंप्रूव कर सकते हो, रिजल्ट में बेस्ट मार्क काउंट हो गए दोनों में। सपोज मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन में 90 मिले, सेकंड एग्जामिनेशन में 95 मिले, तो आपका काउंट जो होगा वो बेस्ट होगा, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक रियल बेनिफिट है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स का कुछ लॉस नहीं है, स्टूडेंट्स को तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं तो मतलब बोलता हूं कि भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप लोगों को ऐसा पैटर्न आपके सामने इस साल से लॉन्च हुआ है। सो मतलब क्या है, अच्छी बात है। तो सेकेंड, यहाँ पे कुछ सक्सेस स्ट्रेटजी के टिप्स है। तो कुछ लोग क्या है, जो भी एग्जामिनेशन के बारे में डेटा है वो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो सक्सेस स्ट्रेटजी क्या है, टेक द फर्स्ट
अटेम्प्ट सीरियसली, नॉट अ प्रैक्टिस राउंड। सो मतलब ये क्या प्रैक्टिस एग्जामिनेशन नहीं है सर, फर्स्ट मतलब प्रीलियम से, तो मतलब आईपीएल में जैसा प्रैक्टिस मैच होता है तो प्रैक्टिस मैच की तरह नहीं है, ये प्रीलियम्स वगैरह नहीं, इट्स अ व्हाट अ फर्स्ट अटेम्प्ट इज मैंडेटरी है, तो आपको वो सीरियसली लेना पड़ेगा, बराबर है, बिकॉज इट्स अ व्हाट कंपलसरी फॉर ऑल। नेक्स्ट है एनालाइज द रिजल्ट वेयर टू इंप्रूव। आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा वीक एरिया क्या है, कहां पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी यहां पे अवेलेबल है। उसके बाद में सेटिंग अटेम्प्ट जो है सेकेंड वाला, वो वाइजली वेयर यू कैन डू बेटर कॉन्फिडेंटली, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के कारण आप सेकेंड एग्जामिनेशन में भी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ उतर सकते हैं। एक बार आपको पता चला ना कि किस तरीके से खेलना है, आप 100% उसमें स्कोर करोगे। उसके बाद में बेटर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा आपका, एंड एक लेस प्रेशर भी आपके ऊपर आएगा। प्रेशर में खेलने की जरूरत नहीं है, प्रेशर में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, अंडर प्रेशर काम करने की जरूरत नहीं है। तो इंप्रूवमेंट के लिए क्या है, ये आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो कोई भी इसके बारे में और डिटेल आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपका जो भी राय है वो बोल सकते हैं। उसके बारे में फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सबको बना के दे दूंगा। आपने दीपदक्ष फाउंडेशन के ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से दीपदक्ष फाउंडेशन के ये यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे छोटी छोटी वीडियो आपके सामने हमेशा आती रहेगी। आपको ये 2 टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।